नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल फिल्म पेज पर। तो आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करेंगे जो कहीं न कहीं बड़े फिल्मों के आने के कारण दब चुकी थी। यह फिल्म साउथ का है और इसके हीरो हैं नितिन। नितिन को आप तो जानते ही होंगे, इनकी सब फिल्म मुझे तो बहुत मस्त लगती है और यह फिल्म भी कल मुझे मिली और मैंने इसको देखा तो बहुत अच्छी लगी। तो आज मैं इस फिल्म के बारे में आपको बताऊंगा कि यह फिल्म कैसी है। अगर आपको पसंद आए तो आप जाकर देखना, वरना आपकी मर्जी। यह फिल्म 4 जुलाई को रिलीज हुई थी। मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ाऊंगा क्योंकि मैं कल फिल्म देखा हूँ और आज मैं इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ कहानी को। तो प्लीज मुझे माफ करना, कहीं कहीं रुके गड़बड़ाए तो इसलिए माफ कर देना। तो चलिए कहानी से स्टार्ट करते हैं। इसकी कहानी स्टार्ट होती है एक बम ब्लास्ट से। एक फैक्ट्री में बम ब्लास्ट हो जाता है जिसमें गैस लीकेज होता है। तो अगल बगल के गांव वाले लोग, कुछ लोग मर जाते हैं, जिसके के कारण उसके घर वाले हड़ताल पर उतरते हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। लेकिन सरकार कुछ नहीं सुनती क्योंकि सरकार भी उस कंपनी वाले से मिली रहती है। और आप समझ ही सकते हैं कंपनी किसका होगा, वही बदमाश गुंडा का। इसमें बदमाश है सौरभ सचदेव, जो तो बहुत, उनका एक्टिंग का क्या ही कहना। उनका एक्टिंग तो ऐसे भी लाजवाब रहता है। तो वो सरकार को भी खरीद लेते हैं पैसा देकर और पब्लिक का नहीं सुनते हैं। फिर पब्लिक हड़ताल पर बैठ जाती है कि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं तो लड़ता ही रहूंगा, लड़ती ही रहूंगी सब। फिर वहां एक अफसर रहती है लेडीज, जो हीरो है नितिन, उनकी बहन रहती है। तो वो उनको कहती है, वादा करती है कि मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। यहीं से फिर कहानी स्टार्ट होता है। और इसमें सौरभ सचदेव जो होते हैं वो एडॉप्टेड बच्चा होते हैं, मतलब किसी ने उससे गोद लिया था और अपने घर पे लाया था। लेकिन सौरभ सचदेव जो बदमाश है, वो शुरू से ही बदमाश रहते हैं। वो जो जो जिसे वो अडेप्ट किया था उसे ही वो मार देते हैं कार एक्सीडेंट में, और उनका सब संपत्ति हड़प लेते हैं। फिर धीरे धीरे अपना एम्पायर खड़ा करते हैं। और वो एक्सीडेंट करा के जिसे मारे थे उसमें वो भी रहते हैं। इनका भी एक्सीडेंट होता है लेकिन ये बच जाते हैं। और उनको एक प्रॉब्लम हो जाता है, तेज आवाज नहीं सुनने का। मतलब थोड़ा सा भी हल्ला हुआ बस पूरा उनको डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए वो अपने मतलब घर को ऐसा बनाए हुए रहते हैं कि थोड़ा सा भी आवाज ना हो। यहीं से फिर कहानी आगे बढ़ती है। और फिर जो हड़ताल पर बैठे रहते हैं, तो जो पुलिस सरकार वो रहती है, वो कहती है कि जब तक प्रूफ नहीं होगा कि उस कंपनी वाले को गलती थी तब तक उसका कोई सुनवाई नहीं होगा। तो वो जो नितिन जय की बहन जो अफसर रहती है, उसको ही साइन पर ये पूरा फैसला होने के लिए रहता है कि उनको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन वो अभी गए हुए रहते हैं, नितिन की जो बहन है वो गए हुए रहते हैं बिहार और छत्तीसगढ़ के बीच में एक पहाड़ी एरिया है, मतलब वहीं पर पूजा करना। तो जो सौरभ सचदेव बदमाश हैं, वो बाकी अफसर को, परिवार को पकड़कर उन्हें मार पीट कर धमका कर उनसे साइन करवा लेते हैं। लेकिन जो हीरो है नितिन, उनकी बहन, वो तो अभी नहीं है यहाँ। तो वो गए रहती है पूजा करने, तो उस पर हमला करवाते हैं। और नितिन पर आते हैं। नितिन एक खिलाड़ी रहता है तीरंदाज वाला, तो वो तीरबाजी करता है। तो उसको तीरबाजी जब करता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होता है कि ये कैसे तीरबाजी कर रहा है, मतलब निशाना सर से नहीं लगता है। तो उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, काहे नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है। तो उसे सोचता है कि क्या हमको काहे नहीं हो रहा हमसे। तो उसको फिर दिमाग में आता है कि वो छोटा में ही अपने बहन से अलग हो गया था, मतलब उसकी बहन किसी से प्यार करती थी दूसरा से। तो वो थी ये बीच में उसको दी थी कि जाकर तुम बोलो उसको। तो जाकर पापा को बता दिया था हीरो नितिन। तो उसी से बहन और भाई में दुश्मनी हो जाता है और उसी समय से बच्चा से ही दोनों में खत्म, बातचीत सब खत्म। वो अपने शादी करके दूसरा के यहाँ चल जाती है, यहीं रह जाता है। फिर इसको दिमाग में आता है कि मैं यहाँ गलती किया था, यही मेरे दिल में बैठा हुआ है और इसी के कारण मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मतलब मेरा निशाना अच्छा से नहीं लग रहा। तो फिर ये सोचता है कि हम जाएंगे अब बहन के पास, उसे माफी मांगेंगे और जब तक वो मुझे भाई नहीं बोलेगी जब तक मेरा काम अच्छा से नहीं होगा। तो वो जाता है, पता लगाता है कि मेरी बहन कहाँ है, उसके घर जाता है, वहां पर फिर बात करता है। तो फिर पता चलता है कि वो भी गई है वहां पूजा करना। तो ये भी फिर गाड़ी से निकल जाता है। और हाँ, आपको हीरोइन के बारे में तो बुलाना भूल ही गए। इसमें हीरोइन है चित्रा। चित्रा नाम है हीरोइन का, ऐसा असली नाम कुछ और है। हीरोइन का नाम है इस फिल्म में चित्रा, और वो भी उसके साथ जाती है। और चित्रा का कहानी है कि ये नितिन जो है उसका बहुत मदद करता है, तो ये भी उसके साथ पूरा रहती है। और फिर दोनों को निकल जाते हैं बहन को खोजने, नितिन के बहन को खोजने, मतलब जय के। तो वहां जाते हैं फिर। और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है सफर, जाते रहते हैं। और जो सौरभ सचदेव है बदमाश, वो तो गुंडा भिजवा दिया उसके पास कि जाओ उसको मार के और ले आओ, उसके परिवार को पकड़ कर उससे भी साइन करवाएंगे। तो जाते हैं ये भी, मतलब इधर से जय भी गया उधर से गुंडा भी आया। अब दोनों रास्ता में जाते रहते हैं। तो यहाँ से फोन करके जो और भी अफसर रहते हैं उसे पकड़े हुए रहता है सौरभ सचदेव। तो उसमें से एक अफसर छोटा मोबाइल से फोन करती है नितिन के बहन के पास, जो बड़ा अफसर है। तो बोलती है कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम वहां से भाग जाओ। तो वहां से वो अपने फैमिली के साथ भागने लगती है।
तो बीच में जो नितिन है जय, वो गाड़ी लगा के वहां पर खड़ा रहता है, मतलब बातचीत करते रहता है दोनों, चित्रा और जय। तो उधर से वो सब भागते भागते आती है, पीछे से गुंडा लगा हुआ है। तब बीच में आई तो थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं दोस्त, माफ करना। तो वहां से पार होती है तो बस नितिन जय देख लेता है। तो देख लेता है तो फिर उसको जो गाड़ी आते रहता है वो जय के गाड़ी को ठोक देता है, और जो चित्रा है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब धक्का लग जाता है, खून वून बहने लगता है। और फिर उसको जय को गुस्सा आ जाता है कि ये क्या हुआ, तो वो पीछा करने लगता है उसका, जंगल में से भागने लगते हैं। फिर सबको मार देता है गुंडा को जय, और फिर देखता है कि ये तो मेरी बहन ही थी। और यह चिन्ह जाता है, जय अपनी बहन को चिन्ह जाता है, लेकिन जो जय की बहन है वो इसको नहीं पहचान पाती है। और यहीं से फिर एक और ट्विस्ट आता है। फिर यहीं से गुंडा तो पीछे लगा ही है। तो जय की जो बहन है वो बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरा रक्षा करो। लेकिन वो जान नहीं रही कि ये मेरा भाई है। फिर भी चलो मेरे साथ, तुम जब तक रहोगे, मुझे एक चेक पोस्ट है वहां तक छोड़ दो, उसके बाद मेरा फोर्स आ जाएगा, वो सुरक्षा करेगा। तो कहते हैं ठीक है चलो हम कर देते हैं मदद। ये तो जान रहा है कि वो मेरी बहन है। और फिर वहां से सफर तय करते हैं, जंगले जंगले भागते हैं। और फिर यहाँ से एक असली ट्विस्ट आता है। वहां जब फोन जय लगाता है सुरक्षा के पास, तो उसको तो चोट लगा हुआ था चित्रा को, तो वहां तो कनेक्शन रहता नहीं है। तो फिर एक एनजीओ रहता है, मतलब एक लड़की जो पहाड़ी एरिया में जो भी फंसा हुआ रहता है उसे बचाती है। वो जो भी फोन लगाएगा पहाड़ी एरिया में, सीधे फोन उसी के पास जाएगा। और उसका जो एक्शन एक्शन नहीं कहेंगे, उसका जो परफॉर्मेंस था, जो उनका एक्टिंग था, वो बहुत ही मस्त लगा। उनका जो बोलने का तरीका, जो डायलॉग, मतलब आप देखेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, यहाँ पर हंसी भी बढ़ेगा, और मतलब अंदर से एक अजब टाइप का फील होगा, वाह क्या बात है। यहाँ पर फोन लगाते हैं, उससे बात करते हैं, जय जय बात करते हैं। तो वो बताती है, मदद करती है फोन से ही कि ऐसे ऐसे करो, ये करो। फिर आगे बढ़ते बढ़ते जो फैमिली रहता है उसमें एक छोटा बच्चा रहता है, उसको कोई कीड़ा काट लेता है। फिर उसके पास फोन करते हैं, फिर वो बताती है कि पत्ता है, उसे तोड़ो, लगाओ। मतलब वो वहां से फोन से जो लड़की बैठी हुई है, जो हीरोइन है, वो इसकी मदद करती है, जय की मदद करता है। फिर यहाँ से बढ़ते जाते हैं, गुंडा पीछे लगा रहता है। फिर उस सब से नहीं मरता है, तो फिर जो सौरभ सचदेव है वो इस पर इनाम रख देता है। और वो जो एरिया है वहाँ पुलिस वुलिस कुछ नहीं है, वो पूरा एरिया में पुलिस को अलाउ ही नहीं है कि यहाँ पुलिस आ सके। तो इसलिए वहाँ के जो बदमाश गुंडे हैं उनको पूरा छूट है, किसी को भी मार दो, काट दो, फेंक दो, कोई अथी नहीं। तो वहाँ सौरभ सचदेव ऑफर रख देता है कि जो उसको मार के पूरा फैमिली को लाएगा उसको 1 करोड़ का इनाम। अब पूरा गांव उठ जाता है मारने के लिए, उसको मारना है। यहाँ देखेंगे तो आपको तो मजा आ जाएगा कि भाई कैसे बचेगा, तो सब मर ही जाएगा लगता है, क्योंकि पूरा गांव उठ जाता है मारने के लिए। 1 करोड़ बहुत बड़ा रकम है वो सब गांव वाले के लिए। फिर जाते हैं सब, पूरा गांव वाला लग जाता है। फिर वो जो है वहाँ एनजीओ पे बैठी हुई जिसपे फोन करता है जय, तब वो बताती है कि ऐसा ऐसा बात है, तुम्हारे पीछे पूरा गांव लगा है, तुम वहां से भागो। तो फिर वो लड़की अपने दोस्त के पास फोन करती है, और उसका दोस्त भी के पास एक बस रहता है टूटा फूटा, कि जाओ तुम उसको छोड़ दो। तो उसके दोस्त भी वही रहती है, बदमाशी एक तरह से, पैसे का पूरा लालची, कहते हैं इनको इतना पैसा चाहिए। तो ये सब के पास तो पैसा रहता नहीं है, क्योंकि ये सब भाई अफसर है, ये सब के पास कार्ड वाला सिस्टम। तो सोना वोना जो रहता है पेन में सब दे देती है उसको, लड़की को। फिर वो बस से छोड़ने जाती है, तब बस बीच में खराब हो जाता है। तो ये सब तो गांव वाला पीछे लगा हुआ है, ये सब उतर के भागने लगता है। तो फिर गांव वाला इस सब के पास आता है, लड़की के पास, बस वाला के पास। तो बोलता है कि वो सब जो बस में थे वो कहाँ गए। पूछती है काहे क्यों, तो बताता है कि उस पर 1 करोड़ का इनाम था। ले, अब इसके मन में और लालच, अब ये भी मारने के लिए निकल जाती है कि हम भी उसको मारेंगे, 1 करोड़ लेंगे। वो सब भागते भागते चल जाती है। फिर बीच में एक लड़की, उसी फैमिली में एक छोटी बच्ची रहती है, वो बीच में छूट जाती है। तब उसको फिर जाता है जय ढूंढने, और इसको जो चित्रा है उसको के साथ ही इसको भेज देता है कि तुम इसको लेकर जाओ, हम उसको लड़की को ढूंढ के लाते हैं एक पेड़ के पास। वो फोन पर बताई थी कि ये पेड़ के पास से आपको रास्ता मिल जाएगा। और वही जब जाते रहती है चित्रा फैमिली को लेकर, और जय जाता है ढूंढने लड़की को, छोटी बच्ची को। तब यहाँ से चित्रा जब जाती रहती है तो वो जो बस वाली थी वो भी रास्ते में मिल जाती है, और फिर बोलती है कि चलो हम तुमको छोड़ देंगे, हमको तुम्हारी जिम्मेदारी लिए हैं, तुमसे सोना लिए हैं, तब तुमको हम भाई छोड़ देंगे। और वो लेके चल जाती है इसे गुफा में, और मारने के लिए, मतलब वहां ले गई तो मारवे करेगी। अच्छी जय तो यहाँ जगह ढूंढे, और जय के पास भी वो जो पूरा गांव वाला रहते हैं वो पूरा मिल जाता है। और यहाँ पूरा एकदम मारधार होता है, मतलब फुल एक्शन। जय पूरा मारता है उस सबको, और लड़की जो छोटी बच्ची होती है उसे एक बीमारी भी रहता है,
मतलब भीड़ भाड़ को देखकर, खून खराबा देखकर उसे मतलब दिल का धड़कन तेज हो जाता है, उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। और किसी को पता नहीं रहता है कि जय जो है उसकी बहन का भाई है, और जो छोटी बच्ची रहती है उसकी बहन की बेटी रहती है, अपनी बेटी, तो इसके तो मामा हुआ जय। तो फिर जब पूरा मरने लायक हो जाती है छोटी बच्ची, तो जय बता देता है कि हम तुम्हारे मामा हैं। बस वो बच जाती है, यहाँ पर बच जाती है। और उधर जो चित्रा गई हुई है उसे तो वो मारने लगते हैं, वो लड़की जो है बस वाली, वो पूरा मारने लगती है उस सबको। बस सब मिलके फिर बस वाली को मारते हैं, पीटते हैं, फिर भी बेचारी चित्रा मारने के बचाव के फेर में सब, बचाने के फेर में सबको अपने ही मर जाती है। मतलब वो बस वाली लड़की उसको मार देती है, चित्रा भी उसको मार देती है। यहाँ चित्रा की मौत हो गई, मतलब हीरोइन की कहानी खत्म। फिर कहानी आगे बढ़ता है, वो सब टांग उंग के लिए आती है, जय आता है, देखता है कि जा चित्रा मर गई। चित्रा लेकिन हीरोइन थी, जय की प्रेमिका। यहाँ दुख होता है, फिर वो जो जय की बहन रहती है बोलती है कि तुम छोड़ दो हमको, जा, तुम्हारे चलते, मेरे चलते तुम्हारा एथी का मौत हो गया। फिर जय बोलता है कि अब इसका मौत हुआ है तो इसका मौत का एथी बेकार नहीं जाना चाहिए। फिर उसको वहीं पर दफन कर देते हैं, फिर सब आगे बढ़ने लगते हैं। फिर बीच में बहुत मारपीट होता है, मतलब मारपीट करते करते आखिरकार ये सब चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं। फिर वहां से पुलिस आती है, पुलिस फोर्स लेकर आगे बढ़ती है। और जो जब वहां चेक पोस्ट पर आते हैं तो बीच में एक और हमला होता है। जब यहाँ ये सब थी, उसी फैमिली में एक और लेडीज रहती है, तो उसका मतलब डिलीवरी होने वाला रहता है बच्चा। तो उतना भीड़ भाड़ में रहता है, तो बीच में मतलब जंगल में चारों तरफ ओढ़ कर, और वहां पर उसका डिलीवरी होता है। और जब वहां पर फुल एक्शन दम मारपीट आप देखेंगे तब तो मजा आ जाएगा। और वहां से मदद करती रहती है वो जो पहाड़ पर बैठी लड़की है। इसके बारे में आपको एक ट्विस्ट बताएंगे लास्ट में, क्योंकि बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यहाँ से बढ़ते हैं, फिर जाते हैं। तो जो गांव वाला रहता है उसमें एक मेन गुंडा रहता है गांव में, वो बीच में आ जाता है। तो फिर वो जो ऊपर पहाड़ पर बैठी है लड़की, वही आती है वहां से इस सबको अपने घोड़ा पर बैठकर। और उसको जब जय को मारने वाला रहता है तो वो आके इसको मार देती है, मतलब पीछे से। आप समझ सकते हैं कैसे मार सकती है, उसको मार रही है, वो आए पीछे से इसको मार दी। ठीक, लेकिन जय देखता नहीं है कि वो मारी है। जय को लगता है, जय आगे जाते रहता है, वो मार के चल जाती है। जय को पता भी नहीं चलता कि वो लड़की मारी है जो पहाड़ पर उनको फोन से मदद कर रही थी। फिर ये सब जाता है, पुलिस के पास पहुंच जाता है। फिर आता है शहर में, वहां से गांव से पूरा जंगल से निकल के शहर में पहुंच जाता है, जहाँ ब्लास्ट हुआ था, जहाँ हड़ताल पर सब बैठे हुए हैं। हड़ताल पर भी सब आदमी धीरे धीरे करके मर रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हम हड़ताल से हटेंगे नहीं। फिर वहां पर पहुंचती है, और इसी में जो जय की बहन रहती है अफसर जो है, उसको भी जो मेन गुंडा था गांव का वो मार देता है चाकू, तो पूरा ब्लड आने लगता है। तो उसको कैसे भी बांध उंध कर लिया जाता है यहाँ पर शहर में, और उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। वो बच जाती है, और पूरा हॉस्पिटल को चारों तरफ से गुंडा झेक लेता है, सौरभ सचदेव का गुंडा। तो वहां सब निकलना है। तो फिर जो जय रहता है वो सबको एक ट्रक में बैठकर सबको डीएथी कर देता है, मतलब भटका देता है कि हम इस ट्रक में लेकर और अपने बहन को जा रहे हैं वहां साइन करने, कि हम साइन कर देंगे तो उसको तो भाई फैसला हो जाएगा कि नहीं ये गलत है, इसके ऊपर बैन लग जाएगा पूरा कंपनी पर। तो वो ट्रक निकालता है, और खाली ट्रक को लेकर सबको भटकाते हुए और सीधे सौरभ सचदेव के घर चल जाता है। वहां सौरभ सचदेव एक शीशा में मतलब रहता है, क्योंकि आपको शुरू में हम बताए थे कि उसको आवाज से बहुत डिस्टरबेंस होता है। वहां जाता है, फिर सौरभ सचदेव, जय को लगता है कि हम तो सबको यहाँ लेकर आ गए, अब तो वहाँ एम्बुलेंस से मेरी बहन को लेकर वहां साइन कराने लेकर चल जाएगा। लेकिन सौरभ सचदेव भी दिमाग लगाया रहता है, जहां साइन करने के लिए जाना था जिस ऑफिस में, उसके चारों पट्टी भी गुंडा लगाए हुए रहता है। और वो बताता है कि तुम यहाँ हो, वहां तो हम गुंडा लगा दिए हैं। अब यहाँ से जय कैसे भी करके सबको मार कर, जो उस शीशा में रहता है, क्योंकि उसको आवाज से तो डिस्टरबेंस है, तो शीशा पर मार कर फोड़ देता है। बस सब चुप हो जाता है, मतलब वहां मारपीट नहीं करता है कोई गुंडा, कोई भी जय को नहीं मारता है। फिर वहां से जय कैसे भी गाड़ी में बैठता है और उसको भी लेता है, सौरभ सचदेव को भी जो बदमाश है, और दोनों उसको लेकर आता है यहाँ ऑफिस के पास, और अपने बहन को फिर लेकर जाता है। और वहां जाकर साइन करवाने के लिए, तो फिर बीच में वहां मारधर होता है पूरा, यहाँ पर भी एक्शन आपको मिल जाएगा। और सौरभ सचदेव को वहीं पर उतार कर छोड़ देता है, और वहां पर जो हड़ताल पर बैठे थे आदमी, वही सब पूरा कोई बर्तन, कोई घंटी, कोई कुछ लेकर
उसको क्योंकि आवाज से डिस्टर्बेंस, उसको थोड़ा सा भी आवाज नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं। अब वहां तो पूरा शोरगुल वाला एरिया, तब शोरगुल वाला एरिया तो वहां पूरा एकदम उसको मतलब हल्ला कर कर के ही पूरा कान से खून, मुंह से खून सब निकाल लेता है। सौरभ सचदेव मतलब ऐसे ही मर जाता है, उसको मारने की जरूरत नहीं है। कहानी में ट्विस्ट तो बहुत है, एक्शन भी है और मजा भी है। फिर वहां से जाता है साइन करने, फिर कैसे भी मारपीट करके वहां जाकर साइन कर देता है, सबमिट हो जाता है रिपोर्ट, कहानी। और फिर सबको इंसाफ मिल जाता है। लेकिन फिर भी इंसाफ के दौरान कितने आदमी मर गए थे हड़ताल पर बैठे बैठे, और उस कंपनी पर बैन लग जाता है। या सौरभ सचदेव भी मर जाता है, क्योंकि वो सब जो हड़ताल पर बैठे थे वही सब हल्ला कर कर इसको मार देते हैं। बर्तन बजाकर, घंटी बजाकर, शोरगुल कर कर इसको मार देते हैं। कान से खून निकल जाता है, मुंह से खून निकल जाता है, सौरभ सचदेव मर जाता है, मतलब बदमाश खत्म। और फिर उसको तो पता नहीं है जय की बहन को कि ये मेरा भाई है, अपना भाई छोटा में जो एक गलती किया था उसकी वजह से हम छोड़ के भाग आए इधर। तब फिर और ये जय भी उसको नहीं बताता है कि हम तुम्हारे भाई हैं, क्योंकि उसकी बहन बोली रहती है कि अगर मेरा भाई को हम याद करें तो मेरा पुराना याद याद आ जाएगा कि हम क्या क्या किए थे और हम नहीं जी पाएंगे। इसलिए जय भी नहीं बताता है कि हम क्यों बताएं इसको, लाइफ को क्यों डिस्टर्ब करें। लेकिन फिर वो खुद से बोलती है कि ये मेरा भाई है। वो जानेगा कि ये मेरा रियल में भाई है, लेकिन बोलती है कि ये मेरा भाई है। सब जो हड़ताल पर बैठा रहता है उसको गोर पड़ता है, हाथ पड़ता है, मतलब शुक्रिया बोलता है। तो जो जय की बहन है वो बोलती है कि हमें शुक्रिया मत बोलो, बोलना है शुक्रिया तो इसको बोलो। तो बोलते हैं ये कौन है, तो वो जय की जो बहन है वो बोलती है कि ये मेरा इस जन्म का भाई है। इस जन्म का मतलब समझ रहे हैं कि इसके पास्ट वाला छोटा भाई वो नहीं है, ये मेरा इस जन्म का भाई है, क्योंकि पास्ट को हम भूल चुके हैं, मैं इस में जी रहा हूँ, तो ये इस जन्म का मेरा भाई है। और यहाँ मतलब कहानी का खत्म हो जाता है। अब आपको बताए थे बीच में कि हम आपको एक ट्विस्ट बताएंगे। ट्विस्ट ये है कि जो पहाड़ पर मदद कर रही थी लड़की, चित्रा तो मर गई है, चित्रा को तो वो मार दी है बस वाली औरत। तो जय जाता है फिर चित्रा के पास, चित्रा के पास नहीं जाता है, चित्रा को जहाँ जंगल में गाड़े हुए था, मतलब दफनाए हुए था, तो वहां जाता है मेडल जीत कर। क्योंकि वो शुरू में आपको बताया था कि जय एक तीरंदाज है, मतलब वो गेम में है, तीर मारने वाला गेम में। सॉरी दोस्त, हमको बोलने में गलती हो रही है, इसलिए हमको माफ करना है, क्योंकि हम अब खुद से बोल रहे हैं, जो फिल्म देखे हैं वही हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। गलती हो रहा होगा तो प्लीज माफ कर देना। तब बढ़ते हैं तो वो तीरंदाजी में रहता है, बहन से भी उसको बहन भी मिल ही गई। अब वो तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतता है और जाता है चित्रा के पास, क्योंकि चित्रा उसको बोली रहती है कि तुमको गोल्ड मेडल जीतना है। चित्रा के पास जाता है, वहां जहां उसे दफनाए हुए रहता है वहां पर उसको गोल्ड मेडल मतलब रख के, आप समझ सकते हैं यहाँ इमोशनल कहानी है। और फिर उसी जंगल में फिर जाता है उसके पास, जो पहाड़ पर लड़की इसके फोन से मदद कर रही थी, उसके पास जाता है। वो अपने बैठ कर उसके गांव में एक रहता है, मतलब उसे कह सकते हैं कॉमेडियन, वो उससे शादी करने के लिए कहते रहता है। उसी पर पहुंचता है जय, और वो देखती है लड़की तो बोलती है कौन, तो बोलता है कि मैं दिल्ली वाला लड़का, क्योंकि वो लड़की इसको दिल्ली वाले लड़के के नाम से ही जानती थी। तो वो बोलता है मैं दिल्ली वाला लड़का, तो वो देखते हैं ये, तो फिर दोनों अपने आपस में बात करते हैं, कहानी बताते हैं, मतलब कैसे ऐसे हुआ था। और यहाँ पर कहानी खत्म हो गया। लेकिन यह फिल्म बहुत मस्त है, बहुत अच्छा है। हम जो देखें आपको समझाएं, अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक, नहीं समझ में आया होगा तो हमको माफ करना। हमको जितना समझाने भर था हम समझा चुके हैं। मतलब कहानी है मोटा मोटी बोले तो, एक भाई है, एक बहन है, भाई को डिस्टर्ब होता है तो वो अपनी बहन से माफी मांगने के लिए जाता है उसके घर। वहां उसकी बहन नहीं होती है, उसकी बहन गई होती है जंगल में पूजा कर, जंगल में मतलब वहाँ भगवान है, उसी के साथ फैमिली के साथ पूजा करने। बदमाश है, उसके फैक्ट्री में ब्लास्ट हो चुका है। वो ब्लास्ट को जो सरकारी अफसर है उसकी बहन, वो रिपोर्ट करेगी तो उसका कंपनी बचेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। तो बदमाश उस पर जबरदस्ती साइन कराने के लिए उसके पास गुंडा भेजता है। जय वहां जाता है, बचाता है, बचा कर लाता है और साइन करवाता है। साइन करने के बाद कहानी खत्म। और अब आपको एक ट्विस्ट बताते हैं, और वो जो कंपनी था उसमें ब्लास्ट हुआ नहीं था, उसमें ब्लास्ट करवाया गया था। सौरभ सचदेव जो होता है वो खुद से ही उस कंपनी में ब्लास्ट करवाता है, क्योंकि उसका कंपनी लॉस में जाते रहता है। सौरभ सचदेव का एक नियम रहता है कि कुछ भी लॉस में जाए तो उसको खत्म कर दो, क्योंकि उसका इंश्योरेंस करवाया रहता है, और इंश्योरेंस के पैसे के कारण ही उस कंपनी को उड़ा देता है, और उसकी गैस के कारण उसके लोग की मृत्यु होती है। और जो बचपन में वो जिसे सौरभ सचदेव को जो अडेप्ट किया था उसके माँ बाप, उसको भी मरवाता है इंश्योरेंस के पैसे के लिए, क्योंकि उसके माँ बाप दोनों का इंश्योरेंस कराया रहता है, और उसका जो कम प्रॉपर्टी रहता है उसका भी।
इसलिए अपने माँ बाप को भी वो इंश्योरेंस के पैसे के लिए ही मरवाता है। मतलब कहानी मस्त है, मजेदार है, ट्विस्ट है, एक्शन है, इमोशन है। आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ये कहानी कहीं ना कहीं दब चुकी थी ये फिल्म। इस फिल्म का नाम है थमुड्डू। नितिन का फिल्म है, जो साउथ के हैं, हीरो हैं। 4 जुलाई 2025 को ये रिलीज हुई थी। अगर और इसके बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताना। और आपको वीडियो कैसा लगा, जानते हैं कि उतना अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि आज हम बिना स्क्रिप्ट लिखे, बिना कुछ, मतलब पहले कोई वीडियो बनाता है तो स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके बाद उसको पढ़ते हैं तो बोलते हैं। क्लिप बाय क्लिप बनाते हैं, लेकिन आज हम सीधे मतलब बना रहे हैं, नो क्लिप, नो कुछ एडिट ज्यादा। बस फिल्म देखें, उसका कहानी समझे, कहानी अच्छा लगा और आपको हम आज बता रहे हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू। और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।